ये वाला एपिसोड भी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोफेसर जो है वो मिंग को यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे यहाँ पे निनरोंग है वो भी मिंग को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो हमारे मिंग है वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, वहाँ पे कोई है जो कि मेरा अपना है और तुम लोग ये समझ नहीं सकते, मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। के बाद जो हमारा मिंग है वो यहाँ पे स्पाइडर डेमन का जो वेव का जाल था उसको फाड़ते हुए सीधा ही अंदर चला जाता है। तभी निनरंग चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये लड़का हमारी बात सुनता क्यों नहीं। तभी जो उसका ईयरफोन है उसमें किसी का कॉल आता है, जिस वजह से जो निनरंग है वो कहते हैं आखिर इस टाइम कौन होगा जो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी जो प्रोफेसर है वो कहता है कि ये ज़रूर कमांडर लुओलिन है। वो कहता है हम आपकी बात सुन रहे हैं कमांडर लुओलिन, क्या ये आप है। उस तरह से लुओलिन भी कहते हैं कि हाँ मैं हूँ लुओलिन और मैं तुम लोग से कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर वहाँ का सिचुएशन अभी कैसा है। प्रोफेसर कहता है कि यहाँ पे हालात तो अभी ठीक है, सारे स्टूडेंट्स बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक नया बच्चा है जो कि नए नए रिक्रूट हुए है, वो अभी उस मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए गया है जहाँ पे लुओ क्यून भी पहले से ही मौजूद है। तभी यहाँ पे हमें लुओ क्यून का सीन दिखाया जाता है जिसका सामने वही स्पाइडर डीमन मौजूद होता है, और इसी वक्त हमारे जो मिंग है वो भी पीछे से हाजिर हो जाता है और लुओ क्यून का आवाज़ देते हुए कहते हैं लुओ क्यून क्या तुम ठीक हो। तभी हमारा मिंग यहाँ पे एक लंबा छलांग लेता है और लुओ क्यून की पास चला जाता है और उसका आसपास जितने भी छोटे छोटे स्पाइडर डीमंस है उन सभी के ऊपर अपने फिस्ट की मदद से हमला करके उनको ख़त्म करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो स्पाइडर डीमन है बड़ा वाला वो भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और जो हमारे मिंग है वो कहता है तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों ने किसके ऊपर हमला किया है, अभी मैं तुम सभी को यहाँ पे मौत की घाट उतारने वाला हूँ। ये कहकर उसी स्पाइडर डीमन के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला पंच करता है, जिस वजह से वो स्पाइडर डीमन यहाँ पे घायल हो जाता है। तभी मिंग यहाँ पे अपना जो अल्टीमेट फिस्ट है उसको चार्ज करके उसी स्पाइडर डीमन को देखते हुए कहता है अभी तुम्हारे मरने का वक्त हो गया है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे इस पंच के बाद यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। तभी जो हमारे मिंग है वो अपनी अल्टीमेट फिस्ट को उसी स्पाइडर डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसी अल्टीमेट स्किल की वजह से बहुत सारे पंचेज जो है वो इस स्पाइडर डीमन के ऊपर लगते हैं, और उसका जो निशान है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा तगड़ा वाला धमाका होता है, जिसके बाद जो स्पाइडर डीमन है वो यहाँ पे अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है। इसे देखकर जो हमारा मिंग है वो कहता है ओह तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा सोचना भी मत, मेरे होते हुए तुम यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। स्पाइडर डीमन यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपने आप को बचाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारे मिंग है वो यहाँ पे कई सारे पंचेस को स्पिरिचुअल पावर्स के जरिए बनाते हुए सीधा ही उसी स्पाइडर डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल पंचेस जो होते हैं वो जाके सीधा ही उसी स्पाइडर डीमन के ऊपर लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा वाला धमाका होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वो स्पाइडर डीमन है उसका तंदूरी चिकन बन गया होता है। हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा स्पाइडर जो कि उस बड़े स्पाइडर को मरा हुआ देखकर उसे खा के अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए जाता है। ये देख के जो हमारा मिंग है वो कहता है कि तुम छोटे स्पाइडर, और उसे अपनी पाँव से कुचल देता है। इसके बाद वो कहता है चलो मैं भी तुम्हें अपनी अल्टीमेट फिस्ट का जो पावर है उसे चखाता हूँ। ये कहकर उस छोटे स्पाइडर के ऊपर भी अपना जो अल्टीमेट स्किल है उसको यूज़ करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हमारी जो लुओ क्यून है उसको वो मिंग का इस तरह की पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो लुओ क्यून है वो यहाँ पे बेहोश होकर गिरने लगते हैं। ये देख के जो मिंग है वो जल्दी से जाके लुओ क्यून की हाथ थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। यहाँ पे लुओ क्यून जो है वो बेहोश होते होते हमारे मिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं मिंग क्या ये तुम हो, क्या तुमने मेरी जान बचाई। तभी हम यहाँ पे देखते हैं लुओ क्यून की जो सोल है वो अपनी ही सोल स्पेस के अंदर खोते जा रहा था। इसे देख के जो मिंग है वो अपने अंदर की गॉडेस से हेल्प लेते हुए जो यहाँ पे लुओ क्यून बेहोश हो गया था उसे होश में लाने की कोशिश करता है और उसे अपनी ही सोल स्पेस में खो जाने से बचा लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं लुओ क्यून को मिंग जो है वो अपने कंधे में उठाकर उस जगह से बाहर आता है। तभी इंस्ट्रक्टर जो क्यू जो है वो यहाँ पे आ जाता है और मिंग को कहता है मिंग क्या लुओ क्यून ठीक है, क्या लुओ क्यून को तुमने बचाया, उस डीमन को आखिरकार तुमने हराया कैसे। खैर जो भी हो, चलो अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे वो सभी के सभी बाहर जा चुके हैं, तो हमें भी जल्दी से जल्दी कैंप की तरफ जाना चाहिए। इसी के साथ वो लोग कैंप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर झुक्यूई मिंग को कहते हैं मिंग क्या तुम्हें यहाँ पे हमें जो सेकंड मिशन दिया गया था उसके बारे में कुछ पता है। मिंग कहता है कि हाँ मुझे लुओ लिन ने कहा था कि यहाँ पे एक हमारे लिए सेकंड मिशन भी रखा गया है। मिंग को टोकते हुए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर झुक हुई है वो मिंग को कहते हैं मिंग पता है तुम्हें जब लुओ लिन ने तुम्हें
हमारी ड्रैगन टूथ टीम के लिए सेलेक्ट किया था, तब इस बात से मैं एग्री नहीं था, लेकिन अब जबकि मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने आइडेंटिटी के बारे में बता सकता हूँ। मैं हूँ ड्रैगन टूथ टीम का लीडर और मैं तुम्हें अपना टीममेट्स इनवाइट करता हूँ, लेकिन तुम मुझे इंस्ट्रक्टर झू को भी बुला सकते हो। ये सुन के जो हमारा मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी जो इंस्ट्रक्टर झू कोई है वो कहता है कि मेरे पास इतना पावर्स होने के बाद भी मैं यहाँ पे अपने पावर्स को बचा रहा था, क्या तुम इस बारे में मुझे कोई ब्लेम नहीं करोगे? पर जो भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ पे तुम्हारी मदद किया नहीं। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुमने उस मॉन्स्टर को किल कर दिया। इसके बाद हमारा जो सेकंड मिशन है वो मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें मेरा पावर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना जो पावर्स है उसे बचा रहा था। तभी मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर चू कुई से पूछता है, मुझे यह तो पता है कि यहाँ पे हमारे लिए सेकंड मिशन भी है, लेकिन आखिर वो मिशन है क्या? तभी इंस्ट्रक्टर जो कोई कहता है, सेकंड मिशन जो भी है वक्त आने पे पता चल जाएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो हमारे ड्रैगन टूथ टीम का हमारे आइडेंटिटी है वो कभी भी रिवील नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर हमारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो वो लोग हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही मुसीबतें खड़ी करने लगेंगे। तुम्हें डॉक्टर झांग के बारे में तो पता ही है, क्योंकि उनको तुम्ही ने हराया था। उन्होंने भी लगभग पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय करवा दिया था। उसी तरह हमारे नंदो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल में भी बहुत सारी हमारी ऐसे छुपे हुए गद्दार हैं जो कि हमें यहाँ पे मुसीबतों में डाल रहा है। अगर तुम यहाँ पे इस फॉग के अंदर मारे जाते हो तो एक तरफ से वो लोग यहाँ पे जीत जाएंगे, उनका ये वाला साजिश कामयाब हो जाएगा। तभी इंस्ट्रक्टर जुकुई मिंग से पूछता है, क्या लुकियन जो है वो ठीक है? तभी जो हमारा मिंग होता है वो कहते हैं, हाँ लुकियन अभी ठीक है, लेकिन उसका सोल थोड़ा सा डैमेज हो गया है उस स्पाइडर डीमन के साथ फाइट करते टाइम। ऐसे ही बातें करते करते डॉक्टर झाकुई मिंग को कहते हैं, हम लोग कैंप साइट पहुँच गए और एक बात का ख्याल रखना, हमारे सीक्रेट ही रहना चाहिए और तुम्हारे जो मिशन है इस मिशन के लिए तुम्हें अच्छा खासा पैसा और बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तभी यहाँ पे जो निनरोंग है उसका साथ साथ बाकी सारे स्टूडेंट मिंग और इंस्ट्रक्टर झुकुई को घेर लेता है। तभी प्रोफेसर पूछता है, मिंग क्या तुमने लू की उनकी जान बचाई? तभी जो मिंग होता है वो कहता है, नहीं, अगर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर झुकुई नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाता, ये सारे श्रेय इंस्ट्रक्टर झुकुई को ही जाता है। तभी झुकुई भी कहता है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे मिंग का पावर्स के बारे में सबसे अभी छुपा के रखना था। तभी प्रोफेसर कहता है, हाँ ये भी सच है, एक स्केलेटन विडो यानी कि स्पाइडर डीमन को मिंग नहीं मार सकता, क्योंकि मिंग अभी भी नए नए हमारे स्कूल में ज्वाइनिंग हुआ है, तो उसका पावर्स भी अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रोफेसर्स की इस तरह की बातें सुन के हमारे जो मिंग और इंस्ट्रक्टर झुकुई है वो यहाँ पे रिलैक्स फील करते हैं और जो मिंग होता है वो कहता है, क्या आप लोगों ने यहाँ पे जितने डीमन एक्स को कलेक्ट करने बोला था उतना कलेक्ट कर लिया? तभी इंस्ट्रक्टर झुकुई कहता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे डीमन एक्स है जो कि हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है और अब बस हमें उस मॉन्स्टर का यहाँ पे आने का इंतज़ार करना है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे डीमन एक्स को इन लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है। तभी अचानक से यहाँ पे एक शॉक वेव रिलीज होता है, जिससे आसपास के जो पानी जमा हुआ था वो भी यहाँ पे शेक करने लगता है। ये देख के जो हमारे इंस्ट्रक्टर चुकुई है वो कहता है, लगता है वो म्यूटेंट मॉन्स्टर यहाँ पे अभी अपेयर होने वाला है। तभी मिंग जो होता है वो कहता है, ये जो सेंटिफिक मॉन्स्टर है ये इसका जो पावर लेवल है वो भी काफ़ी हाई है, जिस वजह से यहाँ पे उसके अपेयरेंस से ही एक अर्थक्वेक आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरे माउंटेन जो है वो शेक कर रहा है। तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर झाकुई को, जो कि पहाड़ की उसी चोटी पर खड़े होकर उस मॉन्स्टर का इंतजार कर रहा था और यहाँ पे कुछ चीज को नोटिस करते हुए कहता है कि हाँ आखिरकार वो चीज सामने आने वाला है। तभी हमें फर्स्ट टाइम उस सेंटिफिट का लुक को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था और उसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा था, जो कि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं। सेंटिपिड ने यहाँ पे आते ही अपनी जो पावर्स है उनको रिलीज़ करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे उसके पावर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो हवा का प्रेशर है वो रिलीज़ हो रहा था। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर चुकुई को देखते हैं, जो कि उस सेंटिपिड के सामने एकदम छोटा सा कीड़े जैसा लग रहा था, लेकिन वो जो सेंटिपिड है वो बड़ा होने के साथ साथ उसका पावर्स की लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे उस सेंटिपिड की जो प्रेशर था उस प्रेशर की वजह से देखते हैं यहाँ पे प्रोफेसर के साथ साथ बाकी स्टूडेंट जो है वो भी घिसकते हुए पीछे की तरफ जा रहा था। यहाँ पे हम मिंग को भी देखते हैं, जो कि इस प्रेशर को सेंस करते हुए कहते हैं, डैम, आखिर मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रहा? आखिर इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो है क्या ये किंग लेवल को भी पार कर चुका है? तभी इधर हम देखते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्टर झुकुई है वो भी इस मॉन्स्टर के सामने आकर कहते हैं, तो आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए, अब मुझे भी अपने पावर्स को शो करने का थोड़ा मौका दो।
इसी के साथ इंस्ट्रक्टर जुकुई यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। हम देखते हैं इस एनर्जी की वजह से जो हमारे इंस्ट्रक्टर जुकुई है उसका पूरा बॉडी के ऊपर एक गोल्डन कलर के सिंबल चमकने लगते हैं और उसका जो पावर है उस पावर के प्रेशर यहाँ पे उस सेंटीपीड की पावर को भी ओवरकम कर रहा था। इंस्ट्रक्टर जुकुई जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में उस डिजास्टर डिमन मॉन्स्टर को कहते हैं, तुम घिनौने सेंटीपीड मॉन्स्टर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया, उनकी जानें ली। आज मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर जुके है वो अपनी जो मेंटल पावर है उसकी मदद से इस सेंटीपीड की जो माइंड है उसको मैनिपुलेट करते हुए अपने कंट्रोल में करना चाहता था। इस वजह से उन्होंने अपने माइंड पावर के साथ साथ अपने जो सोल पावर है उसको भी मार्च करते हुए अपने अटैक की पावर बढ़ा के उस सेंटीपीड को यहाँ पे अपने कंट्रोल में ले आता है। हम इस तरफ देखते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्टर जुकी है उसका बॉडी से भी जो उनका एनर्जी था उस एनर्जी का फ्लो भी काफ़ी कम हो जाता है और इधर जो सेंटीपीड मॉन्स्टर है वो कंट्रोल में आते ही ज़मीन पे आ जाता है। इधर जो हमारे मिंग है वो इंस्ट्रक्टर जुकुई को चिल्लाते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर जुकुई क्या आप ठीक है? आपने तो इस मॉन्स्टर को अपने काबू में कर लिया है। ये कहते हुए मिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जुकुई के पास जाने लगता है और इंस्ट्रक्टर जुकुई के पास जाके इंस्ट्रक्टर जुकुई को कहता है, इंस्ट्रक्टर जुकुई क्या आप ठीक हैं? इंस्ट्रक्टर जुकुई मिंग को देख के कहता है, हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे दांव पे लगा दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसके बाद जो हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल है उसकी स्टूडेंट्स आगे जाके बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगी और उनका ज़िंदगी अभी के लिए सेफ हो चुकी है। इस तरह की बातें सुनकर मिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इधर हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर जुकी है वो अपने मेंटल पावर और सोल पावर को इस तरह से एक साथ मार्च करके यूज़ करने की वजह से यहाँ पे नीचे गिरने लगता है और जो हमारा मिंग है वो चिल्लाते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर जुकुई क्या आप ठीक हैं? आखिर आप अचानक से नीचे क्यों गिरने लगे? हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे मिंग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ इंस्ट्रक्टर जुकुई की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जो इंस्ट्रक्टर जुकुई है उनका आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रहा था और वो ऊपर से सीधा ही नीचे की तरफ गिर जाता है और इधर जो हमारा मिंग है वो हालांकि काफ़ी स्पीड के साथ आता है लेकिन जो इंस्ट्रक्टर जुकी है वो उन्हें पकड़ नहीं पाते और इंस्ट्रक्टर जुकी सीधा ही नीचे गिर जाता है। इधर उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने छोटे छोटे टेंटिकल की मदद से जो हमारे मिंग है उसकी बॉडी के ऊपर फिराने लगता है। तभी मिंग जो है वो उस सेंटीपीड की तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि ये जो सेंटीपीड है वो अभी टेम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो इसी टाइम उस मॉन्स्टर को टेम कर लेता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर जुकी आपने हमारे लिए जो भी किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे और एक बात का मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी इंसान हमारी एकेडमी के अंदर है जो कि गद्दारी कर रहा है मैं उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं जो हमारे मिंग है उसके कंधे पे यहाँ पे एक हाथ आके गिरता है। ये देख के जो मिंग है वो भी चौंकते हुए उस तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर लोलिन है, जिसे देख के मिंग जो है वो कहता है, ऑफिसर लोलिन मैं उस कमीने को ढूंढ के ही रहूंगा जिसने भी हमारे साथ गद्दारी किया। तभी जो ऑफिसर लोलिन होता है वो कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है और उसे हक कर लेता है। यहाँ पे हमारे मिंग के साथ साथ जो ऑफिसर लोलिन है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा हर्ट होते हैं और दोनों ही यहाँ पे हम देखते हैं कि रो रहे होते हैं। इधर उसके बाद हमें उस सेंटीपीड का सीन दिखाया जाता है जो कि उन दोनों का पास से खड़ा था। इसी के साथ साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उस सेंटीपीड के ऊपर जितने भी स्टूडेंट है वो सभी के सभी ऊपर चढ़ चुके थे और जो हमारे प्रोफेसर है तो वो कहता है कि अभी सभी लोग तैयार है, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। तभी मिंग जो होता है वो भी उस सेंटीपीड को इशारा करते हुए कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो। इसी के साथ वो जो सेंटीपीड मॉन्स्टर है वो उन सभी को लेकर इस फॉगी एरिया से बाहर जाने लगता है और इसके साथ साथ हमें फिर से सीन चेंज होकर उस फॉगी एरिया के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ ऑफिसर जो है उन स्टूडेंट के साथ साथ वहीं पे खड़े थे। तभी उनको नजर आता है एक सेंटीपीड जिसे देख के वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि देखो सामने मॉन्स्टर है, सब लोग अलर्ट हो जाओ। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर से यानी कि सेंटीपीड के ऊपर से लोलिन चिल्लाते हुए कहता है, मैं हूँ इंस्ट्रक्टर लोलिन, तुम सभी यहाँ पे रिलैक्स हो जाओ, ये जो मॉन्स्टर है इसे हम लोगों ने टेम कर लिया है। इन लोगों को देखकर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो लोग खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं, देखो वो सभी के सभी जिंदा है, वो लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं। तभी हम नंदो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल की हेड गार्ड को देखते हैं जो कि इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी हमें उस बंदे का नाम पता चलता है जो कि मिस्टर पेंग है। यहाँ पे लुओलिन मिस्टर पेंग को सैल्यूट करते हुए कहता है कि उस जायंट सेंटीपीड को हम लोगों ने टेम कर लिया है तो उससे हमें अभी कोई खतरा नहीं है। तभी जो हेड गार्ड होता है वो कहता है, बाकी जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर टीममेट थे उनका क्या हुआ? तभी यहाँ पे हमारे जो लुओलिन है वो बताने लगते हैं कि जो हमारे मियाओलिन है वो मारी जा चुकी है और जो फैंग क्वीन है उसको भी यहाँ पे उस डिजास्टर डीमन ने मार दिया और फिर हमारा जो इंस्ट्रक्टर जुकुई है उन्होंने भी इस मॉन्स्टर को टेम करते हुए अपनी जान गंवा दी। ये सारी बातें सुनकर जो हेड गार्ड है वो काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सभी लोग उन सभी लोगों को जिन्होंने इनको बचाने के लिए अपनी जान दी उन लोगों के नाम पे सैल्यूट करते हैं। सीन चेंज होता है और हमें नंदो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल में
हीरोज ट्रिब्यूट सेरेमनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो नंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल के 22 दिन मिस्टर मैंग हैं, वो उन सभी को कहता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर ने हमारे स्टूडेंट्स को बचाते हुए जान दिए हैं, हम उन लोगों के लिए यहाँ पे प्रे करने वाले हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जिंदा वहाँ से निकल के आए हैं, उन सभी को अपने काम के हिसाब से रैंक प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर के लिए प्रे किया जाता है। और हम इसी बीच देखते हैं एक बंदा जो कि चुपके से डेविल स्माइल दे रहा था, जैसे कि ये वही बंदा है जिसने यहाँ पे इस अटैक को करवाया था। इसी के बाद जो मिस्टर पेंग है वो उन सभी को रैंक दे देता है जिन्होंने भी इस फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके बाद यहाँ पे हमें सीन चेंज होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे हमें लो क्यूआन की रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लो क्यूआन जो है वो सेरेमनी खत्म होने के साथ साथ अपने रूम पे आ गया था। और जब वो रूम पे आते हैं तब वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं तो उसे यहाँ पे मिंग का नंबर दिखते हैं, जिस नंबर पे जो लो कियान है उसने कई बार फ़ोन तो किया था लेकिन मिंग ने फ़ोन नहीं उठाया था। मिंग ने फ़ोन नहीं उठाया, इस बात को सोचते हुए जो लो कियान है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी उसका जो फ़ोन है उसमें रिंग होने लगते हैं। इसे देखकर जो हमारे लो कियान है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिंग ने ही उसे कॉल किया था। और हमें पता चलता है जो मिंग है वो लो कियान का घर का बिल्कुल सामने है। और वो लो क्यून को कहता है, लो क्यून मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ? लो क्यून भी कहता है कि हाँ आ जाओ। तभी हम मिंग को देखते हैं जो कि लो क्यून के रूम के सामने आके दरवाजे को नॉक करता है। तो लो क्यून जो है वो जल्दी से आके दरवाजे को खोल देता है और वो मिंग को कहता है कि मिंग मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन को रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? खैर जो भी हो, अब बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तभी हम देखते हैं जो हमारे मिंग है वो कहते हैं कि उस फाइट के दौरान जो भी हुआ मैं बस उसे लेकर तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा था। ये सुनकर जो हमारे लोग क्यों है वो कहता है खैर चिंता को छोड़ो, अभी तुम आए हो और दरवाजे पे खड़े हो, क्यों ना अंदर आके बात करते हैं हम लोग। और उसके बाद जो हमारे लोग हैं वो मिंग को अंदर लेके जाता है और उसे पानी देते हुए कहते हैं, मिंग जो एक अननोन स्टूडेंट के बारे में बात चल रहा है कॉलेज में, क्या वो अननोन पर्सन तुम हो? तो जो मिंग होता है वो कहता है कि नहीं, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? वो अननोन पर्सन और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर जुकुई है, जो कि वहाँ पे सही टाइम पे जाके हम दोनों की ही जान को बचा लिया था। और तभी वो मन ही मन सोचते हुए कहता है, उस स्पाइडर डेमन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उस टाइम उसने लू क्यूआन की जो सोल है उसको ट्रैप करके रखा था, नहीं तो जो लू क्यूआन है उसे सारे के सारे बातें याद रहती और मैं आज यहाँ पे पकड़ा जाता। तभी हम इधर लुओ क्योन को देखते हैं जो कि सीधा ही मिंग को किस कर देता है और कहता है, मिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाने के लिए उस स्पाइडर डीमन से भिड़ने के लिए अंदर चले गए थे। और इसी रोमांटिक सीन के साथ हमारे ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।